सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखते हैं क्या है इसमें दिया हुआ है। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल है और सर्कल के अंदर दो कोड दिए हुए हैं, दोनों कोड इक्वल हैं। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है और दोनों कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से दो कोड दिए हुए हैं। यह एक कोड हो गया ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू दो कोड हो गए, दोनों कोड एक दूसरे को एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यह सेंटर है, यह है सेंटर। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है। प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द कोड। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि दो कोड जो इक्वल दिए हुए हैं, तो इन कोड के जो सेगमेंट बन रहे हैं, सेगमेंट कैसे, देखिए ए एम इक्वल करना है क्यू एम के और पी एम को इक्वल करना है एम बी के। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, कोड के करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को हमें इक्वल प्रूव करना है। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को इक्वल प्रूव करना है इसमें। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव क्या करना है इसमें, ए एम को इक्वल प्रूव करना है क्यू एम के। ए एम क्यू एम जब ये इक्वल हैं एंड पी एम इक्वल्स टू बी एम। पी एम और बी एम दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को हमें प्रूव करना है। ए एम इक्वल्स टू क्यू एम, ए एम इक्वल्स टू क्यू एम, ए एम इक्वल्स टू क्यू एम और पी एम इक्वल्स टू बी एम, इसे हमें प्रूव करना है। तो चलिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, सेंटर ओ से दोनों कोड पर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। सेंटर हो गया और इस सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, जो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रही है। यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रही है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। और O से M को मिला देते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं L और इस पॉइंट को मान लेते हैं N। तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ओ एल परपेंडिकुलर ए एम एंड, और क्या कंस्ट्रक्शन करा गया है, ओ एन परपेंडिकुलर है क्यू एम के परपेंडिकुलर है। यह दोनों को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को, ओ एल एम एंड ट्रायंगल ओ एन एम, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ओ एल एम और ओ एन एम। ओ एल एम ओ एन एम, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ओ एम यह इक्वल है ओ एम के। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन साइड है, इसलिए ओ एम के इक्वल हो जाएगा। और क्या इक्वल है, एंगल ओ एल एम यह इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एन एम एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्या इक्वल है इसमें, ओ एल इक्वल हो जाएगा ओ एन के। ओ एल और ओ एन दोनों इक्वल हो जाएंगे। किस रीजन की वजह से इक्वल हो जाएंगे, तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको बताया गया था। एक ही सर्कल में अगर दो इक्वल कोड हैं, एक ही सर्कल में अगर दो इक्वल कोड हैं, तो वो दोनों कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। वो दोनों कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इक्वल कोड इक्विडिस्टेंस
फ्रॉम सर्कल, सी को मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, इक्वल कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल, सर्कल के इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं कोड अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर OL और ON दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि OL और ON जो लेंथ है दोनों कोड की सेंटर से डिस्टेंस है। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल में, अब यहाँ पर देखिए एक हाइपोटेनस साइड इक्वल है, एक हाइपोटेनस साइड इक्वल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस इक्वल है, 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, और एक साइड इक्वल है। तो RHS रूल से, कौन से रूल से, ट्रायंगल OLM यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ONM ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से रूल से, RHS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं LM इक्वल हो जाएगा NM के, LM NM दोनों इक्वल हो जाएंगे कौन से रूल से, CPCT के रूल से, CPCT के रूल से दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। अब जब LM NM के इक्वल है तो यहां से हम बोल सकते हैं AL यह इक्वल हो जाएगा QN के, AL QN के इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्यों इक्वल हो जाएंगे, AL और QN दोनों क्यों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कोड को बाइसेक्ट करती है, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड को बाइसेक्ट करती है, जो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से बनाई जाती है वह कोड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LM प्लस AL यह हो जाएगा NM प्लस QN, NM प्लस QN, इन दोनों को ऐड करना है। देखिए LM प्लस AL, LM को AL से ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा AM, यह हो गया AM इक्वल हो जाएगा, NM को QN से ऐड करेंगे तो हो जाएगा QM, यह हो जाएगा QM। तो AM इक्वल्स टू QM एक प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था, क्या AM इक्वल्स टू QM, यह प्रूव हो चुका है। अब प्रूव करते हैं PM इक्वल्स टू BM। तो अब देखिए AM इक्वल्स टू QM हो चुका है इक्वल, और AB इक्वल्स टू PQ यह इक्वल हमें दिया था, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू PQ, यह हमें गिवन है, यह हमें दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, और यह हो गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो बाई इक्वेशन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 करते हैं, 4 माइनस 3 तो AB माइनस AM, AB माइनस AM हो जाएगा इक्वल्स टू PQ माइनस QM, PQ माइनस QM, PQ माइनस QM। AB में से AM को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा BM, हमारे पास बच जाएगा BM, और यह इक्वल हो जाएगा PQ में, यह QM को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा PM, यह बच गया PM। BM इक्वल्स टू PM, और लिख सकते हैं PM इक्वल्स टू BM, और यही हमें पूछा गया था, यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, PM इक्वल्स टू BM सेकेंड भी प्रूव हो चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।